बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दही चिकन कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ विद आलूओं के साथ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। चॉपर में एक छोटे साइज़ की प्याज डालिए, पुदीने के पत्ते डाले हैं 10 से 15 अदद, और 2 मोटी वाली हरी मिर्ची डाल लें या एक बड़े साइज़ की जो हो वो डाल लीजिएगा। उसके बाद इसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये देखें, बस इतना ही बारीक करना है, पेस्ट नहीं बनाना है। इसके बाद फिर इसी में हमने नमक डाल दिया, हाफ़ टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुटी लाल मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ से 1 टीस्पून धनिया पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। हरे धनिए के पत्ते डाले हैं 1/4 कप बारीक कटे हुए, और भुने हुए चनों का डाला है पाउडर 2 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, और फिर एक स्लाइस ले लिया था ब्रेड का। वाइट ब्रेड लें या ब्राउन ब्रेड लें, तो इससे ये होता है कि चिकन में अगर थोड़ा बहुत भी पानी होगा तो वो ये एडजस्ट कर लेगा और ये टूटेंगे नहीं कोफ्ते। तो ये देखें, इसको भी हमने ग्राइंडर में चॉपर में चॉप कर लिया है, और ये देखें सारा का सारा जो है वो अच्छा भुरभुरा सा बन गया है। इसी में अब हम कीमा डाल देंगे चिकन का। आप बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और ये 750 ग्राम है। अब इसको भी हम पीस के लाते हैं। तो ये देखें सब कुछ आपस में मिक्स भी हो गया है और बहुत अच्छी तरह से पीस चुका है। ये देखें, अब हम जो हैं इसके कोफ्ते बनाना तैयार करते हैं। एक बर्तन में पहले तमाम आमेज़ा डाल लेंगे। अब इसमें ना ऑयल ना तेल कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये अच्छा सॉफ्ट सा है, तो ये इसी तरह से इजीली कोफ्ते बन जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नहीं बन रहे, बहुत ड्राई हैं, तो आप हाथों को हल्का सा गीला कर लें या ग्रीस कर लें, और ये देखें कोफ्ते इस तरह से रेडी हो जाएंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी साइज़ का बनाना चाहें। इसी तरह से सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। बस इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते जो हैं रेडी कर लिए हैं। आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं, इसको फ्रिज में रख दें ऊपर से किलिंग प्लास्टर लगा के, और जब ये हार्ड हो जाएं तो आप इसको कंटेनर में डाल के डीप फ्रीज़ कर लें 1 महीने के लिए। आधा कप हमने पैन में ऑयल डाला। ऑयल अच्छा गर्म हो जाए तो 4 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखें अच्छी गोल्डन हो चुकी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, चूल्हे को कर देते हैं बंद। छान छान के निकालेंगे ताकि अच्छी क्रिस्पी हो जाए प्याज। प्याज को दही के साथ जो है हम पेस्ट बना लेंगे। इसी तेल में फिर हमने 2 तेज़ पत्ते लिए और 4 अदद हरी इलायची और 4 से 5 अदद लौंगे लेकर उसको कुचल लें अच्छी तरह से, और फिर इसको हमने चंद सेकंड फ्राई करना है। बस 4-5 सेकंड के लिए हमने इसको फ्राई करा। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 2 टेबल स्पून। यहाँ पर भी इसको चंद सेकंड हमने फ्राई करा है। उसके बाद फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर ऐड करिएगा, कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा इससे। अच्छी तरह इसको यहाँ फ्राई करा हमने। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/4 कप के बराबर। फिर थोड़ा सी इसकी यहाँ पर हमने भुनाई करी। फिर अगेन हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसकी भुनाई करेंगे। तो इस तरह से मसाले में जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त आएगी। उसके बाद फिर हमने इसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाला। फिर अगेन हमने इसकी भुनाई करी है मीडियम आंच पे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2-3 बार आपने पानी ऐड करते जाना है और मसाला भूनते जाना है। जैसे ऑयल सेपरेट हो जाए फिर अगेन आपने पानी डालना है। तो इस तरह से आप देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला अच्छा भुन चुका है। उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। यहाँ मैंने वो कोफ्ते जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो मैंने फ्रोज़न कर दिए थे, और ये फ्रोज़न कोफ्ते हैं। अब इसी में हम आलू भी डाल देंगे। तो 3 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए थे, उनको हमने मोटा थोड़ा
बड़े साइज़ में काट के और इसको साइड में लगाकर अब इसको हमने ढक के रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और बीच बीच में आपने इसको इस तरह से चमचा नहीं चलाना है, बस पतीली को हिलाना है बस। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद फिर हम खोल के देखेंगे तो ये देखें, तो ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब आप इसमें चमचा चला सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमने 250 ग्राम दही के साथ जो हमने प्याज फ्राई करी थी उसका हमने पेस्ट बना लिया। उसके साथ थोड़ा था इसमें, इसको क्लीन करके भी इसमें डाल दिया। इसको थोड़ा सा चमचा चलाएंगे, अब अच्छे से मिक्स कर दें मसाले को। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर इसको ढक के हम ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे ताकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा और दही के साथ भी कोफ्ते जो हैं पक जाएं। तो ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, दही भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और अब इसकी भुनाई भी आप कर लें अच्छी तरह, अगर पानी रह गया हो। फिर उसके बाद फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। अगेन जितना आपको पानी रखना है, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी अगेन ऐड करा है। और आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना इसमें पानी ऐड करना चाहें। अगर आप चाहें तो 1 गिलास भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी ये पकेगा तो इसलिए आधा गिलास और ऐड करते हैं। उसके बाद फिर इसमें कैवड़ा डाला हमने 1/2 टीस्पून। और फिर एक बॉयल आने के बाद हल्की आंच पे हमने 5 से 7 मिनट तक कुक करना है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। हरा धनिया डालें, हरी मिर्ची डालें, फिर इसको ढक के रख देंगे। ढक के फिर हमने 2-4 मिनट के बाद इसको डिश आउट करना है। फ़ौरन के फ़ौरन डिश आउट नहीं करिएगा। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।